न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ रेवाड़ी जिला के औद्योगिक कस्बा बावल स्थित अनाज मंडी में आज किसानों की महापंचायत आयोजित की गई। इस महापंचायत में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश टिकैत के अलावा कई बड़े किसान नेताओं ने शिरकत की। महापंचायत में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कृषि अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसानों को भारी नुकसान होने वाला है और आने वाले दिनों में कंपनियां किसानों की जमीनें खरीदेंगी, साथ ही इन जमीनों को बंजर भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार का टारगेट क्या है वह हमें अच्छी तरह पता है। उन्होंने कहा कि अभी तो किसानों के दबाव में खरीद हो रही है, क्योंकि जिस हिसाब से खरीद हो रही है उससे तो अगले 3 सालों में भी खरीद नहीं हो पाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में अदानी और अंबानी ही यह खरीद करेंगे, क्योंकि पैदावार को बढ़ावा देने का दम भरने वाली सरकार खरीद के समय नौटंकी करती है। सरकार को चाहिए कि किसानों के लिए एमएसपी को कानून बनाया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका यह विरोध लगातार जारी रहेगा। वहीं बावल की अनाज मंडी में पिछले 23 दिनों से किसान संघर्ष समिति के बैनर तले जारी धरना भी आज एसडीएम के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। इस महापंचायत में सैकड़ों की संख्या में किसानों ने भाग लिया। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। इससे नुकसान किसानों को होगा। ये धीरे धीरे मंडियां बंद होंगी, क्योंकि मंडी के बाहर बगैर टैक्स की खरीद होगी। तो हमने सरकारों को ये कहा कि मंडी के अंदर भी टैक्स फ्री होना चाहिए। और एमएसपी जो आज पंजाब सरकार ने करा है, एमएसपी को एक लीगल कानून बनाया जाए किसानों का। एक ये देश में पहला किसानों के लिए कानून होगा कि जो लीगलाइज, जिसको अधिकार होगा पूर्ण रूप से। अब आप मंडी के बाहर अगर देखोगे तो 1100, 1200 और 1300 रुपये में बाजरे की खरीद होगी। यहाँ कम से कम आ रहे हैं हम तो एमएसपी पर खरीद तो हो रही मंडी के अंदर। तो ये जब तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकारों को पूर्ण रूप से एक अधिकार किसानों को देना पड़ेगा, और यही हमारी एक बड़ी डिमांड है। और 3 बिल में नुकसान होगा आने वाले टाइम पे। बिजली के रेट जिस तरह से बढ़ रहे, फर्टिलाइजर के बढ़ रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को भी एक साथ ये लेकर आ गए हैं, तो उससे किसानों को नुकसान होगा। ये कंपनियां आने वाले टाइम पे किसानों की जमीनें खरीदेगी, इन जमीनों को पूर्ण रूप से बंजर करेगी। जो उनका पूरा टारगेट है वो हम सब लोगों को पता है पूर्ण रूप से। कह रही कि एमएसपी तो बिल्कुल खत्म नहीं होगा। नहीं, एमएसपी पे खत्म नहीं होगा तो खरीद तो नहीं करने का। नहीं, एमएसपी से खरीद ये अडानी और अंबानी से करेंगे। अभी तो ये किसान के प्रेशर में कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम पे क्या आज भी के पहले ये 20 किसानों से खरीद रहे थे, आज यहाँ पंचायत के माध्यम से ये 500 किसानों को वो दिया मैसेज। तो अगर पूर्ण रूप से खरीद करें तो जैसे धान की खरीद है अपने उस साइड में, तो वो जाकर 3 साल में पूरी होगी किसान से। जिस हिसाब से खरीद कर रहे हैं, क्या इस हिसाब से खरीद हो जाएगी? मतलब जो किसानों का माल है, किसान के खेत में पैदा होगा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाओ, और फिर ये कहते हैं जी ये कितना आ गया, ये तो ज़्यादा आपने प्रोडक्शन कर दिया। मतलब खरीद के टाइम पे किसान खराब हो गया। और वैसे बहुत विभाग लग रहे हैं कि प्रोडक्शन बढ़े। देश के किसानों को तो सम्मान करना चाहिए। आगे क्या रहेगा विरोध का पूरा जो रूपरेखा है, विरोध चल रहा है जैसे विरोध तो पूर्ण रूप से चलता रहेगा। एक जो विरोध है ये फिजिकल रूप से भी है और वैचारिक रूप से भी, ये हमारा चलता रहेगा। और सरकार को एमएसपी पे कानून बनाना पड़ेगा। पूरे देश में जब ये बन जाएगा तो किसान को इसका लाभ मिलेगा।